बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चन नंबर 34 करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये तो डी वाई और डी एक्स हो गया। अब इसका अगर हमारे पास सिंपल एक्स होता तो फिर तो हम एफ डैश ऑफ एक्स इसको लिख देते, पर चूंकि यहाँ पे इनपुट एक्स के अलावा कुछ हो रहा है तो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनपुट। तो हमने डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दिया, साथ में इस पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन पे। तो ये एज इट इज़ लिख के अब इस पे हमने क्वेश्चन रूल लगा देना, एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन और डेरिवेटिव ऑफ दिस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये देखें एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव हमारे पास 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव ये 2x हो जाएगा। ठीक, अब ये देखें इसमें चूंकि दोनों में 2x कॉमन है तो 2x कॉमन करके एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन करके ये यहाँ से भी माइनस टू रह जाएगा। तो ये कुल मिला के माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये माइनस फोर एक्स स्टार्ट पे लिख दे माइनस फोर एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 पे जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 है y इक्वल टू वन माइनस काद हाइपरबोलिक एक्स ओवर वन प्लस काद हाइपरबोलिक एक्स। तो हमारे पास जो ये दो फार्मूले हैं, काद हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स प्लस वन, इसमें थोड़ा सा चेंज है जो हम आम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले पढ़ते हैं, और काद हाइपरबोलिक 2x इक्वल टू टू काद हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से आप ये जो है ये फार्मूले लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस टू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू ओवर टू काद हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो टू कैंसिल हो के माइनस और ये 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू। अब हमने इसको डिफ्रेंशिएट करना है, दोनों साइड्स पे डी बाई डी एक्स अप्लाई कर दें, तो माइनस डी बाई डी एक्स 10 हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो यहाँ पे हम पहले पावर रूल लगाते हैं, माइनस टू 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई टू, और फिर क्या करते हैं बग़ैर पावर के इसका हम डेरिवेटिव करते हैं। तो ये माइनस टू 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई टू, 10 हाइपरबोलिक का जो डेरिवेटिव होता है वो सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू, और साथ में जो इनपुट है एक्स बाई टू इसका भी हम डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो ये देखें ये सारा इसी तरह, सिर्फ एक्स बाई टू का जो डेरिवेटिव है ये वन बाई टू। तो ये टू और ये टू कैंसिल आउट हो के हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है वो माइनस 10 हाइपरबोलिक एक्स बाई टू सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई टू, ये हमारे पास। अच्छा, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 36 आप लोगों ने खुद ही करना है। क्वेश्चन नंबर 37 में आप लोगों को हिंट दूंगा, बाकी आप लोगों ने खुद ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में y इक्वल टू लॉग 10x प्लस ए ओवर एक्स। तो हमारे पास असल में ये लॉग जो बेस होता है, लॉग ए बेस, यहाँ पे जब बेस में b होता है तो हम इसको नेचुरल लॉग ऑफ ए और नेचुरल लॉग ऑफ बी। तो यहाँ पे लॉग एक्स प्लस वन ओवर एक्स बेस 10 है हमारे पास, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस वन ओवर एक्स ओवर नेचुरल लॉग ऑफ 10। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी वाई ओवर डी एक्स, वन और लॉग ऑफ 10 कांस्टेंट है, और डी बाई डी एक्स इस पे हमने लगा देना है। इसके बाद आप लोगों के पास क्या है, आम रूटीन वाला क्वेश्चन बन जाता है। आप आ जाएं पेज 3 पे, क्वेश्चन नंबर 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास है y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो अब हम इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। तो डी वाई और डी एक्स इक्वल टू कॉस, तो कॉस इनवर्स ऑफ इनपुट का जो फार्मूला है वो माइनस वन और वन माइनस इनपुट स्क्वायर। तो चूँकि यहाँ पे इनपुट वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट है वो कर लेते हैं, साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ इनपुट।
अच्छा, -1/1 माइनस एक्स, ये एक्स स्क्वायर और ये अंडर द रूट, सॉरी ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल हो के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साथ में अब इसका जो डेरिवेटिव है 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 पावर रूल लगा के फिर उसके बाद हमने बग़ैर पावर के इसका डेरिवेटिव कर लिया। तो ये देखें -1/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में 1/2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो होता है हमारे पास वो -2x हो जाएगा। तो माइनस माइनस ये हमारे पास जो माइनस और ये माइनस प्लस एक्स और ये एक्स स्क्वायर, ये देखें ना यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये और ये भी कैंसिल हो के हमारे पास फाइनल जो आंसर रह जाता है dy/dx इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 41 और 42 के लिए दो फार्मूले ये होंगे, बाकी आप लोगों ने फिर खुद ही करना है। कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स या इनपुट जो भी होगा का डेरिवेटिव हमारे पास 1 इनपुट स्क्वायर माइनस 1 अंडर द रूट होता है। अब अगर यहाँ पर 10 है या जो भी है, और इसी तरह साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो हमारे पास जो डेरिवेटिव होता है वो 1/x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे इनपुट जो भी है उसी हिसाब से फिर आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसके बाद ये 43, 44, 45 और 46 क्वेश्चन खुद ही करने, बिल्कुल एफएससी वाले क्वेश्चन है। अब आ जाए 47 पे, tan इनवर्स, ये पेज 4 पे, tan इनवर्स y/x प्लस y/x स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x जब आप करेंगे तो ये d/dx सब पे अप्लाई कर दे, ये देखें। अच्छा, इसके बाद अब ये देखिए 1/1 प्लस इनपुट स्क्वायर, यहाँ पे y और x है और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इनपुट प्लस, अब इन दोनों पे हमने क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगा के देखे y एज इट इज़ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ y का डेरिवेटिव dy और dx, और साथ में 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहाँ पे हमने क्या कर, इसको अलग अलग से स्क्वायर कर लिया और यहाँ पे हमने क्वोशंट रूल लगा दिया एक्स स्क्वायर और ये एक्स dy और dx माइनस वाई d/dx ऑफ x, और ये देखें y इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर dy और dx इक्वल टू 0। अच्छा, इसके बाद ये देखिए यहाँ पे हमने LCM किया तो 1 ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये एक्स dy और dx माइनस वाई और x का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 आता है। तो ये देखें ये जो एक्स स्क्वायर था और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो के हमारे प्लस 2xy प्लस, तो यहाँ पे ये मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया इन दोनों को, तो x/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy ओवर dx माइनस y ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस एक्स स्क्वायर dy और dx इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें इन दोनों में dy ओवर dx कॉमन है, तो जब हमने ये कॉमन किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dy ओवर dx, बकाया जो था इसको दूसरी साइड पे ले गए और ये देखें माइनस 2xy। तो यहाँ पे हमने इसका LCM किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये चीज़ आ गई, और यहाँ पे भी हमने इसका LCM किया तो ये देखें इस तरह से y माइनस 2x, तो ये यहाँ पे आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, तो ये और ये कैंसिल हो गए, और यहाँ से हमें नज़र आ रहा है y कॉमन है, इसमें हमारे पास x कॉमन है। तो देखें y और x कॉमन लेके हमारे पास ये फाइनल आंसर बन गया y/1 माइनस 2x³ माइनस 2xy स्क्वायर ओवर x इंटू 1 प्लस x³ प्लस xy स्क्वायर, ये हमारे पास आंसर बन गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस वाई इक्वल टू साइन इनवर्स e पावर y। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x दोनों साइड्स पे हमने d/dx अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे देखें tan इनवर्स है, tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो 1/1 प्लस इनपुट स्क्वायर साथ में डेरिवेटिव ऑफ इनपुट, और यहाँ पे भी इसी तरह से ही है, साइन इनवर्स का जो है वो 1/1 माइनस इनपुट स्क्वायर अंडर द रूट और साथ में डेरिवेटिव ऑफ इनपुट e पावर y प्लस x। तो यहाँ पे हमने इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब इसका x का डेरिवेटिव 1, y का dy ओवर dx, यहाँ पे भी हमने इसको एज इट इज़ लिखा।
ई पावर वाई का डेरिवेटिव ई पावर वाई और साथ में जो पावर का जो डेरिवेटिव है वो डी वाई और डी एक्स और एक्स का हमने वन डेरिवेटिव लिख दिया। तो अब ज़रा देखें, ये हमने मल्टीप्लाई किया इसके साथ और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ बन गई। और बिल्कुल इसी तरह हमने ये भी ई पावर वाई ओवर वन माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस वन ओवर वन माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर और फिर अंडर द रूट, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों से डी वाई ओवर डी एक्स हमने कॉमन कर लिया। ये उस साइड पे ले जाके ना दोनों से मैंने ये स्टेप मैंने डायरेक्ट किया। ये देखिए ये लिखा है, उसके बाद माइनस ये लिखा है और दोनों से डी वाई और डी। इसी तरह यहाँ पे ये देखें ये वाला लिख के और फिर उसके बाद माइनस ये वाला, ये देखें ये यहाँ पे लिख के इस तरह से मैंने कर लिया। तो इसका एलसीएम हमारे पास वन प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू वन माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ पे भी इसी तरह से वन माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट और वन प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर अंडर द रूट। ये हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। तो ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अब नेक्स्ट लाइन में देखें ये दोनों कैंसिल आउट होके ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास फाइनल आंसर ये बन जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वन प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस वन माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट ओवर वन माइनस ई पावर वाई प्लस एक्स होल स्क्वायर अंडर द रूट माइनस ई पावर वाई इंटू वन प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 का जो है फाइनल आंसर आ गया। बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करें।